हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स को लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन हमारा है वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का ही है। ठीक है, तो आप सभी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। और चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। और चैप्टर आप भी नोट कर लीजिए, न्यूक्लियर फिजिक्स है। तो एक एक करके मैं सभी चैप्टर को रिवीजन करूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ गया कि इसमें आप सभी का ये क्वेश्चन है। आप सभी के लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो चलिए आप सभी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप बताइए। इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और केवल प्रोटॉन पाया जाता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पर भी हैं, अपने मुख में बोलते रहिएगा, मुख से बोलते रहिएगा। यदि कहीं लिखने का ऑप्शन हो तो मोबाइल या पेन से ही लिखते रहिएगा कि फर्स्ट का जो भी आपका ऑप्शन हो। ठीक है, तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि आप सभी के बीच में आप सभी आई होप आंसर दे दिए होंगे। तो इसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ये आप सभी को लगाना है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इसमें आपको ये भी बता देता हूँ, एक एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपको एक मैं फिगर बना करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक हो गया और मैं इसको हटा देता हूँ और इसी में मैं दूसरे कलर से बना दूँ। आप सभी को मैं समझाता भी चलूँगा, आप सभी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका, ये ऐसे न्यूक्लियस होता है ना, एक छोटा सा। ठीक है, अब इसी में आपको इसके अंदर आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखने को मिलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ कक्षा का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी होगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के बीच में आ गया है। आप सभी बताइए कि इसमें क्या पूछा है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, या फिर रासायनिक क्रिया पर काम करता है, या न्यूक्लियर फ्यूजन पर कार्य करता है, मतलब कि नाभिकीय विखंडन पर, आयनीकरण पर कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, इस बात पर है। आई होप आप सभी ने आंसर दे दिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। इसमें देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें विखंडन शब्द दिया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिए, विखंडन शब्द मतलब कि कोई ऐसा चीज़ होगा जो टूट रहा होगा। आप सभी ने थ्योरी में पढ़ा होगा कि इसमें टूटता है, उसके बाद ऊर्जा निकलती है। ठीक है, और इसका ये राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसी के साथ में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन अभी आपने पढ़ा, अब नाभिकीय संलयन पढ़ते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या है, इसमें देखिए क्या पूछा है। नाभिकीय संलयन किस में होता है। ठीक है, अब इसमें यह पूछा है किस में होता है, मतलब कि ऐसा कोई चार ऑप्शन जो दिया है, इसमें से किसी ऐसे एक में जिसमें नाभिकीय विखंडन द्वारा, अब देखो, विखंडन हो या संलयन हो, ठीक है, दोनों में ऊर्जा है वो रिलीज होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, या परमाणु बम में होता है, या रिएक्टर में होता है, या पृथ्वी में होता है। ठीक है, अब इसमें आप सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आई होप आपने आंसर दिया होगा और देते रहिए, इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिशियल भी देखने को मिलेगा। इसका रिप्लाई जो होगा ये होगा कि सूर्य हो गया, और इसके साथ साथ यदि तारा कहीं आपको मिले, ठीक है, इसमें भी आप देखोगे, कंपेरिजन करोगे, सूर्य तारा इन सभी में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है, मतलब कि नाभिकीय विखंडन में एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। ठीक है, सूर्य भी तो एक प्रकार का तारा है ना, कोई भी तारा हो, सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। तो इसमें भी नाभिकीय संलयन ही होता है। कोई पूछे कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में किस में ऊर्जा सबसे ज़्यादा मुक्त होती है, तो आप क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन में। ठीक है, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर है यूरेनियम
235 का विखंडन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, अब आप सभी इसका रिप्लाई बताइए, किसके द्वारा होता है? अल्फा कण द्वारा होता है, बीटा कण द्वारा होता है, या न्यूट्रॉन द्वारा होता है, या प्रोटॉन द्वारा होता है? ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें विखंडन जो होता है, विखंडन कैसे होता है, क्या होता है, ये भी देखिए। ठीक है, विखंडन का मतलब विभाजित होना। ठीक है, अब इस पर कुछ ना कुछ ऐसा पड़ रहा होगा जिससे विभाजित हो रही है। क्या पड़ता है? अब देखो, इसमें न्यूट्रॉन का इसमें बमबारी किया जाता है। आप थ्योरी जब पढ़ोगे तो इसमें रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में देखोगे कि इसमें न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। ठीक है, इसमें क्या आपका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। ठीक है, आप सभी लोग क्वेश्चन भी साथ साथ पढ़ते रहिए, मैं खुद पढ़ करके आपको लोगों को बता भी रहा हूँ। ठीक है, और इसके साथ साथ आप सब भी पढ़ेंगे तो आप सबको बहुत अच्छा फील होगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अभी मैं आपको बताना भूल गया कि कौन कौन से एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, ऊपर भी कुछ चला गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जैसे जैसे मुझे याद रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा। इसमें पूछा है गीगर म्यूलर काउंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्या है इसमें? गीगर म्यूलर काउंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, ध्वनि तरंग के लिए किया जाता है, या फिर रेडियोधर्मिता के लिए किया जाता है, या टेम्परेचर के लिए किया जाता है, या इलेक्ट्रिक करंट के लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसमें आप सभी का जो राइट ऑप्शन होगा इसमें क्या होगा? आई होप सभी लोगों ने ऑप्शन दे दिया होगा। इसका राइट ऑप्शन रेडियोधर्मिता होगा। इसमें राइट ऑप्शन जो होगा रेडियोधर्मी, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं होता। ठीक है, क्या? गीगर म्यूलर का काउंटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें पूछा है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में आया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका बीपीएससी में आया हुआ था। ठीक है, तो इसी प्रकार का सभी प्रकार के हैं, डीएसएसबी का भी इसमें क्वेश्चन होगा, सभी चीज़ों का होगा, बस आप लोग क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, अब इसमें पूछा क्या है? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? ठीक है, अब इसमें आप बताइए रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसमें आप सभी को याद ही करना पड़ेगा कि हेनरी बैकुरल ने की थी। ठीक है, बैकेरल भी कहीं कहीं आता है, बैकुरल भी कहीं कहीं आता है, तो नाम ध्यान दीजिएगा, हेनरी बैकुरल। ठीक है, क्या है? हेनरी बैकुरल। ठीक है, हेनरी बैकुरल। ठीक, अब आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। रेडियोधर्मी तत्व का अर्धजीवन क्या दर्शाता है? ठीक है, हाफ लाइफ जो होता है, ये होता है ना T1/2। सॉरी, लिखने में थोड़ा सा समस्या हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। जी देखिए, हाफ लाइफ यही होता है ना T1/2। ठीक है, यही होता है ना हाफ लाइफ। अब इसमें क्या क्या दर्शाता है ये पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए क्या दर्शाता है। ऑप्शन पहले पढ़ते हैं अच्छे से। ठीक है, क्या दर्शा रहा है? पूर्ण क्षय का समय दिखा रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हाफ लिखा है, आधे ही दिखेगा। ठीक है, ऊर्जा स्तर को दर्शा रहा है, इसमें रेडियोधर्मी का अर्धजीवन, ये भी चलिए देखते हैं क्या है। द्रव्यमान हानि देखते हैं क्या है। ठीक है, क्षय की वह अवधि जिसमें आधे नाभिक का क्षय हो जाता है, ये। ठीक है, आप सभी को हो सकता है दिख ना रहा हो, तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ और कम कर देता हूँ। जी, अभी आप सबको दिखेगा। क्षय की वह अवधि जिसमें आधे नाभिक क्षय हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अर्धजीवन पूछा है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। इसमें आधे समय, देखिए आप सब याद भी करिए, इसमें अर्ध मतलब आधा नाभिक का क्षय। ठीक है, आप ये देखिए, मतलब जहाँ पर भी होगा, पहली बात तो क्षय याद कर लीजिए और आधा ही क्षय होगा। ठीक है, कुछ भी। ठीक है, तो आप ये कर लीजिए। 8वां क्वेश्चन जो आप सभी के बीच में प्रस्तुत है, तो चलिए देखते हैं क्या है। परमाणु रिएक्टर में मंदक का अर्थ क्या है? मतलब जो मंदक होता है उसका क्या अर्थ है, क्या उसका मतलब होता है? ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़िए। मंदक का अर्थ ताप उत्पन्न करना। मंदक मीन से क्या होता है? मंदक मीन स्लो करना, कम करना। ठीक है, तो इसमें तो ताप उत्पन्न करना मतलब बढ़ाया जा रहा है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन की गति धीमा करना, ये देखते हैं, हो सकता है। ठीक है, ईंधन जलाना, इसमें भी जलाना मतलब सारी चीज़ों को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें भी ऊर्जा इंक्रीज होगी, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, विखंडन को रोकना, ये भी हो सकता है, लेकिन
विखंडन को रोकना ये मंदक का कार्य नहीं है। मंदक का जो कार्य है वो यही है कि न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 9वें क्वेश्चन पर चलते हैं कि 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन मैं साथ ही लेकर आता हूँ, चारों ऑप्शन जी। आप सभी देखिए, आप सभी के सामने आ गया है। परमाणु रिएक्टर में उपयोग होने वाला ईंधन क्या है, ठीक है। हीलियम है, यूरेनियम 235, इसी पर न्यूट्रॉन डाल करके बमबारी की जा रही थी, कार्बन है, या फिर पारा है, ठीक है। अब इसमें आप सभी लोग देखिए आंसर इसका क्या होगा। इसी को मैंने बोला ना कि कुछ बमबारी करके की जा रही होगी, आपका राइट ऑप्शन बी होगा, जो न्यूट्रॉन की बमबारी करके किया जाता है, जिसे आपकी रिएक्टर वर्क करता है, ठीक है। आप सब थ्योरी जब पढ़ेंगे तो और इसका पूरा एक्सप्लेन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन सीरीज है तो इसमें मैं साथ साथ आपको कुछ बताता भी चलूँगा कि आपको अच्छे से याद भी हो, ठीक है। और मैं ट्रिक भी इसमें कुछ बताता रहूँगा, ठीक है। गामा किरणों का कोई द्रव्यमान होता है, ठीक है। अब इसमें पूछा है होता है तो कितना होता है, ये सारी चीज़ों को लेकर के। सॉरी, यहाँ पर आप सभी के सामने एक मिनट, कुछ गलती है जी, चलिए कोई बात नहीं, एक दो मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग में। देखिए सबसे पहली बात इसमें पूछा ये है कि गामा किरणों का जो द्रव्यमान इसमें से क्या होता है, इसमें ये पूछा है कोई द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा कि गामा किरण का द्रव्यमान ही नहीं होता है। द्रव्यमान का नहीं होने का ये मतलब है होता है लेकिन बहुत ही कम, समझ रहे हैं, बहुत ही कम होता है। तो इसका सिंपल सा एक फंडा है, या आप ये बोल सकते हैं नहीं होता, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आ गया है सामने। सबसे अधिक प्रवेश शक्ति किसकी होती है, ठीक है। अल्फा किरण की होती है, बीटा किरण की होती है, गामा किरण की होती है, एक्स किरण की होती है, ठीक है। अब इसमें आप सभी लोग बताइए, इसमें सबसे ज़्यादा जो विकिरण की क्षमता होती है, शक्ति होती है, वो किसका होता है, गामा किरण की होती है। किसकी होती है, गामा किरण। यहाँ पर लगाएंगे सी ऑप्शन, ठीक है। क्या है, सी ऑप्शन, ये राइट है, और सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस प्रकार की किरणें धनावेशित होती हैं। अब यहाँ पर देखिए ये तीन जो किरण होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। ये तीन का आप पे एक अच्छे से चार्ट बनता है ऐसे, तो चार्ट आप बना करके अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें 100% इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सा किरण धनावेशित होता है, अल्फ़ा किरण होता है कि बीटा होता है कि गामा होता है कि एक्स किरण होता है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा अल्फ़ा किरण होता है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नाभिक का द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है। अभी देखिए मैंने आपको एक चार्ट बना करके दिखाया था, फिगर बना करके दिखाया था। चलिए मैं फिर से बना देता हूँ, ये देखिए। चलिए यहाँ पर स्पेस है तो और भी अच्छे से मैं बना देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये बीच में है, चलिए मैं दूसरा बना देता हूँ, ठीक है। ये समझ लीजिए बीच में है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कोई दूसरा कलर मैं ले लेता हूँ, चलिए ब्लू मैं ले लेता हूँ। ये इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब इसमें भी वही पूछा है कि नाभिक का द्रव्यमान संख्या क्या होता है, मतलब कि नाभिक यही है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है यही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन होगा। इसमें क्या, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाता है, ठीक है, बाहर ऐसे चक्कर लगाता है तो अंदर तो होगा नहीं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें न्यूट्रॉन केवल है, न्यूट्रॉन नहीं प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो आप सभी लोग का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे अच्छे से, जो भी आप सबका डाउट होगा लास्ट में आप बताइएगा या फिर कमेंट करिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सल्यूशन दूंगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें क्या है पढ़ते हैं। आयोडीन, जिसका सिंबल होता है आई,
131 मतलब 131 का उपयोग किस रोग की जांच के लिए, ये तो सभी लोगों को आना चाहिए, क्योंकि ये आजकल देखेंगे हर घर में ये सारी चीज़ें हैं। हृदय से, थायराइड से, ठीक है, मिर्गी से, डेंगू से, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाने का, इसमें राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। थायराइड जो रोग है इसमें इन दोनों का यूज होता है ज़्यादातर। ये देखो आयोडीन का कई यूज है, आयोडीन का बहुत सारे यूज है, लेकिन जो थायराइड के गले में होती है उसके लिए होता है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। सॉरी, एक मिनट, आप सब क्वेश्चन पढ़िए, तब तक क्वेश्चन पढ़ते रहिए जी। हाँ, अब चलिए डिस्कस करते हैं क्या इसमें पूछा है। रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की प्रक्रिया है। रेडियोधर्मी क्षय किस प्रकार की प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, जैविक प्रक्रिया है, स्वतः स्फूर्ति प्रक्रिया है, ठीक है। आप बताइए किस प्रकार की प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें क्या है कि रेडियोधर्मी जो है वो स्वतः फूटती है, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्वतः फूटती है। और ये अपने आप ही स्वतः फूटने वाली एक प्रक्रिया है। कोई पूछे कि रेडियोधर्मी किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप सीधा बताइए कि रेडियोधर्मी स्वतः फूटने वाली प्रक्रिया है। ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में आप तैयार करिए, उसके बाद आप वहाँ पर जब आपको ऑप्शन मिलेगा ना, तो आप जब पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब स्वतः स्फूर्ति आप ऐसे रटते रह जाओगे, लेकिन याद नहीं होगा। लेकिन जब आप ये समझ जाओगे कि रेडियोधर्मी जो क्षय प्रक्रिया होती है ये स्वतः फूटने वाली प्रक्रिया होती है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा स्वतः फूटना मतलब स्वतः स्फूर्ति होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप करिए और आप देखोगे कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और इंग्लिश में भी आप सभी के लिए क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों है, तो आप सब इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ करके बताऊँगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो इसलिए मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ करके बता रहा हूँ, बट आपका क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है। नाभिकीय संलयन में होता क्या है। अभी मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड जहाँ तक क्वेश्चन यही था, नाभिकीय संलयन और विखंडन, तो मैंने आपको पहले ही बताया। नाभिकीय विखंडन जो है, विखंडन मतलब फिजन, ठीक है, फिजन होता है, और संलयन मतलब फ्यूजन होता है। एफ यू होता है इसमें, एफ आई होता है इसमें, ठीक है। तो आप थोड़ा ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप याद रखिएगा। इसमें संलयन में जुड़ता है कोई चीज़, क्या जुड़ता है वो तो आगे देखेंगे, बट ये ध्यान रहे संलयन मतलब जुड़ना होता है और विखंडन में टूटना, ठीक है। संलयन में क्या होता है, नाभिकीय विभाजित होते हैं, ये हो सकता है कि नाभिकीय मिलते हैं नाभिक, ये हो सकता है। न्यूट्रॉन उत्सर्जित होती है, ये हो सकता है। न्यूट्रॉन अवशोषित होता है, ये हो सकता है। बताइए क्या है। मैंने आपको पहले ही बोला कि विभाजित होते हैं, ये तो पहले ही काट दो, क्योंकि संलयन में विभाजित होता ही नहीं है, ठीक है। न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, न्यूट्रॉन अवशोषित होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जो राइट ऑप्शन आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। अब इसमें मैं एक आप सभी को बता देता हूँ कि क्या होता है, शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार फिर हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं। ये बहुत ही बड़ी प्रक्रिया होती है, ठीक है। ये आप शॉर्ट में समझ लो। आप इसके लिए पूरा एक क्लास ही होता है, 2-3 क्लास में पूरा ये चैप्टर ही समझा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राकृतिक रेडियोधर्मी दर्शाने वाला तत्व कौन सा है। प्राकृतिक, ठीक है। अब इसमें क्या है, सोना है, यूरेनियम है, सिल्वर है, कार्बन है। आप सभी बताइए क्या है। चलिए आप आई होप आपने आंसर दे दिया होगा, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, यूरेनियम है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आपका KVS में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये KVS में आया था, ठीक है। ये KVS में भी आया था और सीटेट का, ये 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया जहाँ से हमने इस क्वेश्चन को उठाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जी। आप सभी को दिख रहा है अच्छे से। हाँ, इसमें क्या है, नाभिकीय बम विस्फोट में कौन सी किरण मुख्य रूप से निकलती है। क्या निकलती है, पराबैंगनी किरण निकलती है, गामा किरण निकलती है, माइक्रोवेव किरण निकलती है, एक्स-रे निकलती है। बताइए कौन सा किरण निकलती है। चलिए आई होप आपने रिप्लाई दे दिया होगा। देखिए आप सभी लोग
मान लीजिए यदि लाइव सेशन नहीं हो रही है तो भी आप मुख से बोलिए, नहीं बोल यदि कोई और बैठा है तो आप पेन उठा करके लिखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, ऑप्शन जो भी आपका आ रहा हो। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, गामा किरण। आप एक पेन उठाइए, 18 का बी लिखो, ठीक है। ज़्यादा हो रहा है तो ऐसे गामा किरण लिख दो, ठीक है। आप मुख से बोलोगे तब भी, हाथ से लिख करके करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको आना चाहिए, सबसे बड़ी ये मैं बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जो आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको करिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, ये आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसकी खोज किसने की। मैं न्यूट्रॉन का आपको बता देता हूँ, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी, ठीक है। कौन किया था? जेम्स चैडविक। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप ज़रूर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये आप मुझे बताइएगा इसकी खोज किसने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारी जल, चलिए इस पर ही देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। भारी जल में क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। भारी जल जो होता है, जब भारी जल का मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, D2O ये होता है भारी जल, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन नहीं होता, विशेषता पूछा है, ठीक है। इसमें D2O होता है, ये तो फार्मूला ही है, ठीक है, समझ रहे हैं, तो फार्मूला ही आपका है। और यह हल्का होता है, ऐसा किसने कहा? भारी होता है। ये ज्वलनशील होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन नहीं होता, ये कोई विशेषता नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, मैं आपको बता दूं, जो राइट ऑप्शन इसका होगा ये बी ऑप्शन होगा, ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं ये ऐसे करके बता देता हूँ, ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप क्यों आवश्यक है? देखिए, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन ये आप सभी लोग जरूर पढ़ लीजिए और इसका जो भी एग्जाम्पल हो वो भी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, ये पीजीटी का भी है, पीजीटी में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आप बताइए, नाभिकीय संलयन के लिए उच्च ताप क्यों आवश्यक है? ऊर्जा देने के लिए, और सेकंड क्वेश्चन है न्यूट्रॉन के उत्सर्जन के लिए, थर्ड ऑप्शन है नाभिकों को जोड़ने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है विकिरण बढ़ाने के लिए। बताइए राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन आप सभी लोगों ने दे दिया होगा, आई होप। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप एक बार देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, नाभिकीय को जोड़ने के लिए, मैंने बोला ना संलयन में जोड़ना, और क्या जुड़ता है ये भी मैंने आपको बताया अभी लास्ट क्वेश्चन में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ करके हीलियम बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि मैं ऑप्शन भी आप सभी के सामने लाता हूँ। देखिए थोड़ा सा आप सब भी कंप्रोमाइज़ करिएगा। देखिए इसमें क्या है, परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति क्या है, ठीक है। गैस विस्फोटक है, रासायनिक क्रिया है, नाभिकीय ऊर्जा है, चुंबकीय शक्ति है। बताइए क्या है, ठीक है। अब इसमें क्या है, परमाणु बम की विनाशकारी शक्ति, मतलब इसमें क्या होता है, परमाणु बम मैंने बोला ना, ये कौन सी प्रक्रिया है? ये नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया है। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बस लास्ट जो 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद 25 क्वेश्चन करेंगे और आप सभी बताएंगे भी 25 में से आपका कितना आया, ज़रूर मुझे आप बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, बीटा कण क्या होते हैं? ये भी आपका क्वेश्चन आया है, ये DSSB का है, ये DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए, बीटा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, या प्रोटॉन होते हैं, या न्यूट्रॉन होते हैं, या फोटॉन होते हैं, क्या होते हैं बताइए आप। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होगा राइट ऑप्शन?
राइट ऑप्शन इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, राइट ऑप्शन जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न करती है? देखिए, यही क्वेश्चन अभी पहले किया है, लेकिन उसमें लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था। ठीक है, उसमें वो सूर्य ऑप्शन में था, क्वेश्चन जो इसमें दिया उसमें वो क्वेश्चन था, इसमें जो ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो आप सभी को ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा आप बोलिए नाभिकीय संलयन है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने बोला ना कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि यूपी टीजीटी का ये क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि जितने भी भाई लोग हैं या कोई जो भी देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, इसी प्रकार का और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा वो भी मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करके मुझे आप बताइए कि और क्या सुधार किया जा सकता है सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, और कम समय में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आप सभी लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और किस प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन का रिप्लाई आप सभी के लिए। थोरियम 232 किस देश में ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अभी एक ऊपर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, यूरेनियम 235 जिस पर न्यूट्रॉन की बमबारी करके ऊर्जा दिया जा रहा था। ये इसमें क्या है, थोरियम है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें यूरेनियम था, इसमें थोरियम है। थोरियम 232 होता है, यूरेनियम 235 होता है। अब इसमें पूछा किस देश में इसका इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भारत ही है। क्या है, भारत, भारत। ठीक है, ये भारत है। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए लास्ट क्वेश्चन का इसका आप सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। ठीक है, इसका रिप्लाई देंगे। और इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज किसने किया, इसका आप देंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन का हमने आपको बताया कि दिया। ठीक है, लेकिन ये आप सभी का HW है। ठीक है, तो इसका रिप्लाई ज़रूर आप कमेंट में देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे ज़रूर कमेंट में दीजिए, मैं उसको पढ़ करके ज़रूर सुधार करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब